वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम प्रैक्टिस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बुक IC 11 का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं एंड आई होप these important points from the book will help you for the examination purpose. Now without wasting time let's start the topic। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कब से है बच्चों? तो इंश्योरेंस हमने ध्यान रखना है, इंश्योरेंस आर्यन सिविलाइजेशन से है। ठीक है, नेक्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि इंश्योरेंस का ओरिजिन कब से? सो इंश्योरेंस हैज़ इट्स ओरिजिन इन बॉटोमरी बॉन्ड्स विच वर इशूड इन बाय द मेडिटेरेनियन मर्चेंट्स 4th सेंचुरी BC। ठीक है, तो इंश्योरेंस का अगर हम एक्चुअल ओरिजिन की बात करें तो इंश्योरेंस का एक्चुअल ओरिजिन कहाँ से है? इंश्योरेंस का एक्चुअल ओरिजिन है बॉटोमरी बॉन्ड्स जो इशू किए जाते थे मेडिटेरेनियन मर्चेंट्स के द्वारा। ठीक है, 4th सेंचुरी BC से। थर्ड पॉइंट देखिए, अब ये बॉटोमरी बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉटोमरी लोन्स क्या होते हैं बच्चों? तो देखो, दीज वर दी एडवांस ऑफ मनी ऑन अ शिप ऑन अ वॉयज। ठीक है, तो बॉटोमरी लोन्स वॉज एन एडवांस मनी ऑन अ शिप ऑन अ वॉयज। ऐसे ही इसका बिल्कुल ऑपोजिट एक आता है रेस्पोंडेंशिया बॉन्ड्स। तो रेस्पोंडेंशिया बॉन्ड्स क्या है बच्चों? तो ये क्या है? लोन्स ग्रांटेड ऑन सिक्योरिटी ऑफ कार्गो। ठीक है, सो ऑल दोज लोन्स विच आर ग्रांटेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ कार्गो इज कॉल्ड रेस्पोंडेंशिया बॉन्ड्स, वेयर एज if any advance of money is there on a ship on a voyage then it is a bottomary loan। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एंड इवन ऐसी ही सिमिलर प्रैक्टिस कहाँ पाई गई है? मनव धर्म शास्त्र से। ठीक है, इसको कोड ऑफ मनु भी बोला जाता है। देखिए आगे बढ़िए, लॉ ससेसर्स क्या होते हैं बच्चों? तो ध्यान रखना है कि कोई भी क्लेम, अगर कोई भी क्लेम मोटर क्लेम 50,000 से ज़्यादा का है, या मोटर के अलावा अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी क्लेम 1 लाख से ज़्यादा की वैल्यू का है, देन एक लॉस सर्वे, एक असेसर हमने अपॉइंट करना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी असेसिंग दी लॉस। ठीक है, सो लॉस असेसर असेसेस एंड सर्टिफाई लॉस इन जनरल इंश्योरेंस कंपनी। और ये लॉस असेसर कब चाहिए? जब मोटर क्लेम्स 50,000 से ज़्यादा का हो और अदर जनरल इंश्योरेंस के जो क्लेम्स हैं वो 1 लाख से ज़्यादा के हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क्लासिफिकेशन बच्चों, सो कंपनीज कंडक्टिंग ऑल लाइन्स ऑफ बिजनेस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी, री इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ फंड। ठीक है, तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है एज़ पर आर बुक। ये SAHI की फुल फॉर्म बच्चों याद रखना। सो दीज आर स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो कुछ कंपनीज होती हैं जो जनरल इंश्योरेंस में प्राइमरीली सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस सेल करती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में ही डील करती है, तो उनको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस इन यूके में अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस का डेवलपमेंट कब से हुआ था, तो ध्यान रखना यूके में अगर हम इंश्योरेंस के डेवलपमेंट की बात करते हैं, मतलब यूके में इंश्योरेंस की अगर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट वर्ल्ड में है वो यूके के अंदर है। ठीक है, इन 1575 चैम्बर्स ऑफ एश्योरेंस एस्टैब्लिश टू रजिस्टर पॉलिसीज एंड सेटल डिस्प्यूट्स। ठीक है, 1575 में यूके में क्या हुआ? चैम्बर ऑफ एश्योरेंस सेटअप हुआ, जिसका मेन काम क्या है? पॉलिसीज रजिस्टर करना है, डिस्प्यूट्स को सेटल करना है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ UW मीन्स अंडरराइटिंग। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ अंडरराइटिंग टुक शेप इन अ कॉफ़ी हाउस स्टार्टेड बाय एडवर्ड लॉयड इन 1680। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लॉ एक्सीडेंट इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड स्टार्टेड राइटिंग मोटर इंश्योरेंस बिजनेस फ्रॉम द ईयर 1898। ठीक है, आई एम रिपीटिंग। सो लॉ एक्सीडेंट इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्टार्ट किया राइटिंग मोटर इंश्योरेंस बिजनेस 1898 से। ठीक है, अब बच्चों इंश्योरेंस कंपनीज़ का, इंश्योरर्स का, तो देखो इंश्योर्ड अगर हम बात करते हैं कि जो इंश्योरेंस बेच रहे हैं, ठीक है, जो इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? इंश्योरर। और जिसके वो इंश्योरेंस मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं? इंश्योर्ड। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी के या इंश्योरर्स के दो की रोल क्या है? एक तो अंडरराइटिंग करना, अंडरराइटर, और दूसरा क्लेम्स टेक्नीशियन। ठीक है, तो ये दो की रोल है इंश्योरेंस कंपनीज के। ठीक है, रोल्स तो बहुत सारे हैं बट जो दो की रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, एक है अंडरराइटिंग, दूसरा क्लेम्स टेक्नीशियन। ये दो की रोल्स होते हैं। सो IRDA, कुछ पॉइंट्स है बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट। IRDA कंस्टिट्यूटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन, तो IRDA एक्ट कौन से पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूट हुआ? 1999 का जो एक्ट था, IRDA एक्ट 1999।
चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ IRDA आर अपॉइंटेड बाय, तो बच्चों ध्यान रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ IRDA। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिस्क इंजीनियर क्या बच्चों, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, रिस्क इंजीनियर इज़ द आई ऑफ अंडरराइटर, ठीक है, हमने ध्यान रखना है रिस्क इंजीनियर इज़ द आई ऑफ अंडरराइटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो रिस्क इंजीनियर्स का काम क्या होता है, तो रिस्क इंजीनियर देयर मेन रोल इज़ टू एडवाइज अबाउट द क्वालिटी ऑफ रिस्क बेस्ड ऑन टेक्निकल नॉलेज एंड गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो रिस्क इंजीनियर्स का मेन रोल क्या है, इनका मेन रोल है एडवाइस करना किससे रिलेटेड, अबाउट द क्वालिटी ऑफ रिस्क बेस्ड ऑन टेक्निकल नॉलेज एंड गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये क्वालिटी ऑफ रिस्क क्या, एज द नेम सजेस्ट, क्योंकि रिस्क इंजीनियर है इसलिए व्हाट दे विल डू, दे विल एडवाइस अबाउट द क्वालिटी ऑफ रिस्क, ठीक है। रिस्क इंजीनियर्स को और क्या बोलते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्क इंजीनियर्स को रिस्क सर्वेयर, रिस्क कंसल्टेंट, रिस्क कंट्रोल सर्वेयर्स, रिस्क कंट्रोल एडवाइजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। रिस्क इंजीनियर्स को क्या बोलते हैं, रिस्क इंजीनियर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिस्क सर्वेयर, रिस्क कंसल्टेंट, रिस्क कंट्रोल सर्वेयर्स एंड रिस्क एडवाइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नॉन लाइफ इंश्योरेंस स्पेशलाइजेशन, तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस का स्पेशलाइजेशन किस में है, तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ का स्पेशलाइजेशन है प्रॉपर्टी एंड फायर बिजनेस में, प्रॉपर्टी एंड फायर में, बिजनेस इंटरप्शन में, कस्टमर सेफ्टी, इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ का स्पेशलाइजेशन किस में, तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का स्पेशलाइजेशन है प्रॉपर्टी एंड फायर, बिजनेस इंटरप्शन, कस्टमर सेफ्टी, इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी एंड लाइबिलिटी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंटरनल क्लेम टेक्नीशियंस जो होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, क्लेम सर्विसिंग एंड रिकवरी, ठीक है। जो इंटरनल क्लेम टेक्नीशियन है, इंटरनल क्लेम टेक्नीशियन आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लेम सर्विसिंग एंड रिकवरी। अब बच्चों जो रिस्क ऑफ लॉस एडजस्टर्स है, ठीक है, सॉरी रोल ऑफ लॉस एडजस्टर्स हैं, उनका क्या रोल है, तो जो इम्पोर्टेंट रोल है वो मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो रोल क्या होता है लॉस एडजस्टर्स का, तो लॉस एडजस्टर्स का रोल है फर्स्ट ऑफ ऑल चेकिंग वेदर लॉस कॉज बाय द इंश्योर्ड पेरिल, ठीक है। सबसे पहले देखना कि जो लॉस है वो क्या है, इंश्योर्ड पेरिल की वजह से हुआ है, ठीक है। जो हमारी पॉलिसी TNC के अकॉर्डिंगली इंश्योर्ड पेरिल है उसके अकॉर्डिंगली लॉस हुआ, ये देखना। डैमेज रिक्लेमेशन सर्विस करना, ठीक है। रिपोर्टिंग कमेंटिंग ऑन लॉस रिजर्व्स, ठीक है। जो हमारा लॉस रिजर्व है उस पर रिपोर्ट करना और कमेंट करना, ठीक है। चेकिंग प्रेजेंटेड क्लेम फॉर एक्यूरेसी एंड प्रेजेंट फाइनल रिपोर्ट, ठीक है। क्या करना, चेकिंग प्रेजेंटेड क्लेम फॉर एक्यूरेसी एंड प्रेजेंट फाइनल रिपोर्ट। देन नेक्स्ट चेकिंग वेदर देयर आर एनी अदर पॉलिसीज़, ये देखना कि क्या इंश्योर्ड के पास कोई और पॉलिसी है या नहीं, चेकिंग वेदर देयर आर एनी अदर पॉलिसीज़, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, री इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है कि थ्रू री इंश्योरेंस कंपनी टेकिंग इट बिकम्स एन इंश्योर्ड, री इंश्योर्ड या रिसेडेंट, ठीक है। देखिए इंश्योरेंस कंपनी को बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी को भी कई बार इंश्योरेंस री इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए, उसका रीज़न क्या है, इंश्योरेंस कंपनी, अच्छा स्क्रीन ब्लैकआउट, सॉरी जस्ट इंश्योरेंस कंपनी को क्यों ज़रूरत है फर्दर री इंश्योरेंस की, तो उसका एक रीज़न है बच्चों, क्योंकि देखो इंश्योरेंस कंपनी जब मल्टीपल क्लेम्स देगी किसी अनसर्टेन इवेंट में, अगर कोई बहुत सारी कोई पेंडेमिक जैसी सिचुएशन अराइज हो गई जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को मल्टीपल क्लेम्स देने पड़ रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो री इंश्योरेंस जो पॉलिसीज़ होती है वहाँ इंश्योरेंस कंपनीज़ की हेल्प करती है टू एडजस्ट देयर लॉसेस, ठीक है। लॉसेस नहीं कह सकते, टू पे क्लेम्स इन अ प्रोपोर्शनेट रेशो, जो भी आपने री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है कि थ्रू री इंश्योरेंस, ठीक है, री इंश्योरेंस के अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस कंपनी जो री इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही है, ठीक है, वो क्या बन जाएगी, इंश्योर्ड बन जाएगी, समझ गए। थ्रू री इंश्योरेंस कंपनी जो पॉलिसी ले रही है, थ्रू री इंश्योरेंस कंपनी टेकिंग इट बिकम्स एन इंश्योर्ड, ठीक है। तो री इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी लेती है उस इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड बोलते हैं, री इंश्योर्ड भी बोल सकते हैं, सीडेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब ये रेट्रोसेशन देखिए, ठीक है। तो रेट्रोसेशन क्या होता है बच्चों, जब री इंश्योरेंस कंपनी कोई री इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करती है, ठीक है, तो रेट्रोसेशनियर इज़ द री इंश्योरर ऑफ री इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। देखिए री इंश्योरेंस कंपनी भी फर्दर री इंश्योरेंस लेती है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी अगर री इंश्योरेंस ले तो वो प्रोसेस है री इंश्योरेंस का, अगर री इंश्योरेंस कंपनी फर्दर कोई री इंश्योरेंस ले तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोसेशन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई री इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर रही है
तो वहाँ जो री इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है री इंश्योरेंस कंपनी को, उसको बोलते हैं री इंश्योरर, ठीक है। एंड फर्दर जिसने री इंश्योरेंस लिया है, सीडिंग री इंश्योरर को क्या बोलते हैं, सीडिंग री इंश्योरर को बोलते हैं रेट्रोसेडेंट, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ पूरा पॉइंट पढ़ो, रेट्रोसेशनियर इज द री इंश्योरर ऑफ री इंश्योरेंस कंपनी एंड सीडिंग री इंश्योरर इज द रेट्रोसेडेंट, ठीक है। चलिए, मतलब सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो, जो री इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस ले रही है वो रेट्रोसेडेंट और जो दे रही है रेट्रोसेशनियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए डैश हेल्प इन वैल्यूएशन ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूअर पर डे। तो प्रोफेशनल वैल्यूअर कहाँ हेल्प करते हैं, प्रोफेशनल वैल्यूअर हेल्प करते हैं इन वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, प्लांट, क्लासिक कार्स, वर्क्स ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो प्रोफेशनल वैल्यूअर्स की हेल्प कहाँ चाहिए होती है हमें, जब वेन एवर वी नीड टू वैल्यू बिल्डिंग, प्लांट्स, क्लासिक कार्स, वर्क ऑफ आर्ट्स, ठीक है। वेन एवर वी नीड टू वैल्यू बिल्डिंग, प्लांट्स, क्लासिक कार्स एंड वर्क्स ऑफ आर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, नेक्स्ट में क्या लिखा है, टेक्निकल कंसल्टेंट। टेक्निकल कंसल्टेंट्स क्या होते हैं बच्चों, तो दीज आर द एक्सपर्ट्स हु वर्क ऑन शॉर्ट टर्म या टेक्निकल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो टेक्निकल कंसल्टेंट्स आर दोज हु वर्क ऑन शॉर्ट टर्म और टेक्निकल प्रोजेक्ट्स, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स और टेक्निकल प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट कौन है बच्चों, तो दीज आर दी मेजर इंडियन ऑपरेटर्स जैसे विप्रो, TCS, इन्फोसिस, L&T इन्फोटेक हैव इन दी इंश्योरेंस वर्टिकल्स, ठीक है। So insurance software specialists are the major Indian operators such as Wipro, TCS, Infosys, L&T Infotech which have insurance verticals, ठीक है। नेक्स्ट अब कुछ important questions हैं, वो ध्यान से सुनिए। तो बच्चों, और ये क्वेश्चंस करने से पहले पहले पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, देन वी विल कम टू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले पॉइंट्स कवर करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो जो देखिए लास्ट पॉइंट हमने कंप्लीट किया था 20 पे, तो वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है 21 पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एक्ट। इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट आया था वो कौन सा था, सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट जिसमें सब कुछ कवर था, इट इज़ इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है। अब देखिए इंश्योरेंस रूल्स फ्रेम्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग द इंश्योरेंस एक्ट। अब देखो 1938 में इंश्योरेंस एक्ट आया और अकॉर्डिंगली याद रखना है इंश्योरेंस के रूल्स कब आए, इस एक्ट के बाद, इंश्योरेंस रूल्स 1939 में, ठीक है। इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट आया था, इंश्योरेंस एक्ट 1938, अकॉर्डिंगली उसके अगले साल इंश्योरेंस रूल्स आए, इंश्योरेंस रूल्स 1939, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक ओवर ऑल दी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी की सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की ऑनरशिप ले ली, ठीक है, और अकॉर्डिंगली क्या बना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बना, और ये एक्ट पास हुआ पहले, इसका LIC का एक्ट का पास हुआ 1956 में। बच्चों 1968 में क्या हुआ, इंश्योरेंस एक्ट 1938 को अमेंड किया गया, ठीक है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 वॉज अमेंडेड टू प्रोवाइड सोशल कंट्रोल, मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन एंड सेटिंग अप टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। तो इन तीन पर्पस के लिए सबसे पहला फॉर सोशल कंट्रोल, मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करनी है इंश्योरेंस कंपनीज को, एंड टैरिफ एडवाइजरी कमेटी बनाने के लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 को अमेंड कब किया गया, इंश्योरेंस एक्ट को अपडेट किया गया 1968, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, देखिए जनरल इंश्योरेंस emergency provision act was passed where not only management but also ownership of existing insurance companies was transferred to government of India in 1971। तो 1971 में जनरल इंश्योरेंस मार्केट के अंदर जो मेजर चेंज आया वो क्या आया, बोला गया 1971 में कि सिर्फ मैनेजमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो जनरल इंश्योरेंस पहले एक्ट पास हुआ, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस एमरजेंसी प्रोविजन एक्ट 1971 पास हुआ, जिसमें क्या बोला गया कि वी विल नॉट ओनली पास द मैनेजमेंट बट ऑल्सो ट्रांसफ़र द ऑनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, सो 26 पॉइंट स्टेट्स दैट जनरल, देखो 1971 में एक्ट आया, तो एक्ट आएगा तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे नेशनलाइजेशन, ठीक है। जब भी हम किसी प्राइवेट एंटिटी के स्टेक को ट्रांसफ़र कर दें गवर्नमेंट एंटिटी में और फर्दर 50% से ज़्यादा स्टेक वहाँ गवर्नमेंट का हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर एंटिटी का नेशनलाइजेशन, ठीक है। सो गवर्नमेंट जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का नेशनलाइजेशन एक्ट, जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का जब हमें नेशनलाइजेशन करना है तो इसके लिए एक्ट पास हुआ 1972 में, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट वॉज पास इन 1972, देन अकॉर्डिंगली जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ इंडिया केम इन टू द एग्जिस्टेंस, ठीक है। जब एक्ट पास हुआ तो अकॉर्डिंगली हम क्या बनाएंगे, GIC बनाएंगे,
ठीक है। तो एक्ट पास होने के अगले साल जीआईसी बना, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बना। अब बच्चों हुआ क्या था अगले साल, ठीक है, जीआईसी के बनने के अगले साल 1974 में 107 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके 4 सब्सिडरीज बनाई गई जीआईसी की, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, पहले जीआईसी एक्ट आया 1972 में, अकॉर्डिंगली 1973 में जीआईसी बना, फिर उसके बनने के एक साल के बाद 1974 में 107 इंश्योरेंस कंपनीज़ को जो जीआई बिजनेस में थी, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 107 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ को ग्रुप किया गया या हम कह सकते हैं मर्ज किया गया और अकॉर्डिंगली 4 सब्सिडरी कंपनीज़ बनी, ठीक है। वो चारों का नाम NICL मतलब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। NICL, NIACL, OICL, UICL, सॉरी UICL, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब बच्चों ये जो NICL, NIACL, OICL, UIC है, अब जैसे OICL का नाम हमें पता है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ मैंने इसको बार बार यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बोल रहा हूँ, बट यहाँ लिख मैंने UICL है, क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट OICL का पूरा नाम क्या था, ओरिएंटल, मतलब OICL का पहले वाला इनिशियल नाम क्या था, ओरिएंटल फायर एंड जनरल कंपनी लिमिटेड। ऐसे ही यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या था, UICL, मतलब यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ध्यान रखिए। सो OICL का पहले नाम था ओरिएंटल फायर एंड GI, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सिमिलरली यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नाम क्या था, यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट बच्चों पास हुआ 1991 में, ठीक है। अकॉर्डिंगली 1991 में एक्ट पास हुआ और 1991 में ही पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस रूल्स भी आए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए। अब जो मेजर इवेंट घटित हुआ वो ध्यान से सुनिए, वो 1993 में हुआ। 1993 में क्या हुआ, एक मल्होत्रा कमेटी बनाई गई। इस मल्होत्रा कमेटी को किसकी चेयरमैनशिप में बनाया गया, RN मल्होत्रा जी की चेयरमैनशिप में बनाया गया, जो RBI के एक्स फॉर्मर गवर्नर हैं। सो मल्होत्रा कमेटी वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1993 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ RN मल्होत्रा, वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI। और ये कमेटी क्यों बनाई गई बच्चों, ये कमेटी को बनाने के 4 पर्पस थे। पहला, इंश्योरेंस सेक्टर को रीऑर्गेनाइज करना, ठीक है, रीऑर्गेनाइजिंग द इंश्योरेंस सेक्टर। एग्जामाइन द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर की भी एंट्री होनी चाहिए। कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स नीडेड। और मल्होत्रा कमेटी ने क्या बोला, मल्होत्रा कमेटी ने रिकमेंड किया दैट देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। क्या रिकमेंड किया, इन्होंने रिकमेंड किया फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। तो RN मल्होत्रा ने 1990 RN मल्होत्रा की चेयरमैनशिप में मल्होत्रा कमेटी बनी 1993 में, जिसने जो मेजर रिकमेंडेशंस दिए वो किस लिए दिए थे, इंश्योरेंस सेक्टर को रीऑर्गेनाइज करना है, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री करनी है, रिफॉर्म्स लेके आने हैं, और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस रूल्स 1998 इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, पॉइंट याद रखना, ठीक है। जो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन है, ठीक है, ऑम्बड्समैन का काम क्या होता है, टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ इंश्योरेंस कस्टमर, ठीक है। तो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस रूल्स बने 1998 में, ठीक है। कमेटी कब बनी बच्चों, 1993 में। तो इसके 5 साल के बाद क्या आया, ऑम्बड्समैन के इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस रूल्स आए 1998 में, ठीक है। किसने सेटअप किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब देखो बेस्ड ऑन दी, अब किसकी रिपोर्ट में IRDA इस्टेब्लिश हुआ, IRDA एक्ट बना, तो हमें पता है पीछे पढ़ा हमने, बेस्ड ऑन दी मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट IRDA एक्ट वॉज पास्ड इन 1999, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, मल्होत्रा कमेटी कब आई, 1993 में। 6 साल के बाद क्या हुआ, एक्ट पास हुआ 1999 में, ठीक है। एक्ट पास हुआ और अकॉर्डिंगली फिर IRDA इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, 2000 में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, इन 2001, ठीक है। फिर उन्होंने और क्या बोला था, मल्होत्रा कमेटी ने बोला था प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होनी चाहिए, है ना। तो 2001 में क्या हुआ, इन 2001 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज वर लाइसेंस्ड बाय द IRDA टू कंडक्ट GI बिजनेस, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को लाइसेंस दिया गया IRDA के द्वारा टू कंडक्ट जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है। 2001 में प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस मिल गया था जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में एंटर करने के लिए।
एफडीआई फिर अकॉर्डिंगली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 26% अलाउ हो गया। ठीक है, 2002 में क्या हुआ बच्चों, जनरल इंश्योरेंस। अब देखो पीछे हमने देखा था 2002 में क्या हुआ था कि मतलब पीछे जब जीआईसी बना था, ठीक है, जीआईसी बना था 1973 में। उसके बाद क्या किया गया था 1974 में 107 जनरल इंश्योरेंस कंपनी को ग्रुप और मर्ज करके 4 सब्सिडरीज बना दी गई थी जीआईसी की, है ना। अब यही चेंज हुआ, ठीक है, 2002 में क्या चेंज हुआ, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट जो बना था पहले 1972 में, इस एक्ट को अमेंड किया गया। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, मतलब एग्जिस्टिंग एक्ट को अमेंड किया गया। और इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ फिर, इस एक्ट के आने के बाद सब जो 4 सब्सिडरीज थी, ठीक है, NICL, NIACL, OICL, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, तो ये 4 सब्सिडरीज़ को इंडिपेंडेंट बना दिया गया, ठीक है, 2002 के एक्ट के थ्रू। और जीआईसी को क्या बना दिया गया, इंडिया का री इंश्योरेंस, ठीक है, री इंश्योरेंस कंपनी। तो 2002 में जो 2 मेजर चीज़ें हुई, इवेंट हुए, वो क्या हुआ, मतलब नेशनलाइजेशन एक्ट को अमेंड करके 2 मेजर पॉइंट्स हमें कौन से याद रखने हैं कि एक तो जीआईसी को जीआईसी को नेशनल री इंश्योरेंस कंपनी बना दिया गया, नेशनल री इंश्योरर बना दिया गया, जिसको फिर जीआईसी री के नाम से बोला जाता है। और सेकेंडली जो जीआईसी की पहले 4 सब्सिडरीज थी उनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया, ठीक है, नाउ दे आर इंडिपेंडेंट बॉडीज। पहले वो 4 जीआईसी की सब्सिडरीज थी, ठीक है। नेक्स्ट 2003 में क्या हुआ बच्चों, 2003 में ब्रोकर का इंट्रोडक्शन हुआ इंश्योरेंस मार्केट में, ठीक है। 2015 में यही जो पहले एफडीआई हमने देखा 26% थी, ये इंक्रीज़ होकर कितना हो गया, 49% हो गया, ठीक है। और 2020 में इंश्योरेंस इंटरमीडियरी में, ठीक है, ध्यान से सुनना, 2020 में इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में एफडीआई 100% हो गया, ठीक है। 2020 में एफडीआई इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में कितना हो गया, अलाउ हो गया 100%, ठीक है। 2021 में इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में 100%, ठीक है। 2021 में एफडीआई इंश्योरेंस में कितना हुआ, इंक्रीज़ हो गया, 74% हो गया, जो पहले कितना था, पहले था 49%। नेक्स्ट बच्चों, ठीक है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो थी बच्चों, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 2003 में, हाउएवर ध्यान रखना इस्टेब्लिश हो गई थी 2002 में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो 2002 में इस्टेब्लिश हुई, अकॉर्डिंगली 2003 से अगले साल से उसने बिज़नेस करना शुरू किया। अब बात करते हैं क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी की, ठीक है। तो हमारी जो क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी है मेन, वो क्या है, ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना बिज़नेस कब कमेंस किया, जुलाई 1957 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब बच्चों जीआईसी की बात करते हैं, तो जीआईसी के 2 इंडियन री इंश्योरेंस के पूल है, ठीक है, ध्यान रखना। जीआईसी 2 इंश्योरेंस पूल मैनेज कर रही है इंडस्ट्री के बिहाफ पे। पहला पूल कौन सा है, इंडियन मार्केट टेररिज्म रिस्क इंश्योरेंस पूल, दूसरा इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जीआईसी इज़ मैनेजिंग 2 इंडियन इंश्योरेंस पूल ऑन बिहाफ ऑफ इंडस्ट्री, एंड दीज पूल आर इंडियन मार्केट टेररिज्म रिस्क इंश्योरेंस पूल, इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल, ठीक है। नेक्स्ट, जीआईसी की बच्चों 3 ओन्ड सब्सिडरीज है, ठीक है। जीआईसी हैज़ 3 ओन्ड सब्सिडरीज, ध्यान से सुनिए। जीआईसी री साउथ अफ्रीका कंपनी लिमिटेड, जीआईसी री इंडिया कॉर्पोरेशन मेंबर लिमिटेड, जीआईसी री इंश्योरेंस LLC, ठीक है। जीआईसी री साउथ अफ्रीका कंपनी लिमिटेड, जीआईसी री इंडिया कॉर्पोरेट मेंबर लिमिटेड, जीआईसी री इंश्योरेंस LLC, ठीक है, जो मॉस्को में है। नेक्स्ट, और बच्चों जीआईसी की ब्रांचेस की बात करते हैं, ठीक है। तो जीआईसी की ब्रांचेस कहाँ हैं, जीआईसी की ब्रांचेस है लंदन, दुबई एंड मलेशिया, ठीक है। जीआईसी हैज़ 6 ब्रांचेस इन लंदन, दुबई एंड मलेशिया। नेक्स्ट, जो अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी की अगर बात करते हैं तो कौन सी है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो 1818 में कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी इज ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 1818 में कोलकाता में बना था। ओल्डेस्ट कंपनी जो अभी भी बिजनेस में है, ठीक है, ओल्डेस्ट कंपनी विच इज़ स्टिल इन द इंश्योरेंस बिजनेस इज नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, 1906 में कोलकाता में इस्टेब्लिश हुई। नेक्स्ट, फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो कौन सी थी, ट्रिटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 1850, ठीक है। फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी इज ट्रिटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एंड मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 1818, ठीक है। नेक्स्ट,
फर्स्ट कंपनी टू ट्रांजैक्ट ऑल क्लासेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, पहली कंपनी जिसने क्या किया, सारी क्लासेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को ट्रांजैक्ट किया, इट इज़ इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड 1907। ये हम पॉइंट पीछे देख चुके हैं बच्चे कि हमें सर्वेयर कब अपॉइंट करना है, तो लॉस को सर्वे करने के लिए मोटर का क्लेम अगर 50,000 से ज़्यादा का है या अदर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम 1 लाख से ज़्यादा का है, ठीक है, तब आपको लॉस सर्वे चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रह गए थे वो मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जीआईसी ने अपना बिजनेस कब कमेंस किया, 1973 में, ठीक है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, तो बच्चों एक्चुअरीज कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, रेस्ट आर द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लाइक माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट, वेब एग्रीगेटर, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ जीआईसी की कौन सी ब्रांच नहीं है, टोक्यो में कोई ब्रांच नहीं है, बाकी तो 3 हम देख चुके हैं, दुबई, लंदन और मलेशिया, टोक्यो में कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क इंजीनियर को भी पढ़ा था बच्चों, ध्यान रखना, रिस्क इंजीनियर को क्या बोलते हैं, आई ऑफ अंडरराइटर, ठीक है, रिस्क इंजीनियर को क्या बोलते हैं, आई ऑफ अंडरराइटर। एंड अ री इंश्योरेंस कंपनी बाय, ठीक है, जो अगर री इंश्योरेंस कंपनी, वो री इंश्योरेंस कंपनी जो री इंश्योरेंस खरीद रही है उसको क्या बोलेंगे, रेट्रोसेडेंट, ठीक है, और जो दे रही है वो रेट्रोसेशनियर, ठीक है, पीछे देखा हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन इंटरमीडिएरी, इनमें से कौन सा इंटरमीडिएरी नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस ब्रोकर पता है हमें इंटरमीडिएरी है, एजेंट इंटरमीडिएरी है, बैंक का इंश्योरेंस चैनल के थ्रू बैंक इंटरमीडिएरी है, इंश्योरर कोई इंटरमीडिएरी थोड़ा ना, ठीक है। इंश्योरर क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज को बोलते हैं इंश्योरर। एक्स आरबीआई गवर्नर एग्जामाइंड इंश्योरेंस मार्केट एंड मेड रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म्स, तो हमें पता है वो कौन है, श्री आर एन मल्होत्रा। हु एग्जामाइन एंड सजेस्ट द प्राइसिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है, कौन करता है जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट की प्राइसिंग के बारे में ध्यान दे, मतलब सजेशन देते हैं और एग्जामाइन करते हैं, तो इट इज़ एक्चुअरी, ठीक है। एक्चुअरी क्या करते हैं, एक्चुअरी एग्जामाइन एंड सजेस्ट द प्राइसिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि 107 इंश्योरेंस कंपनीज़ को एमलगमेट करके 4 PSU बनाए, राइट, इट इज़ करेक्टली ट्रू। सो 107 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ को एमलगमेट करके, मर्ज करके, ग्रुप करके 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज बनी, ठीक है, जो इनिशियली क्या थी, जीआईसी की सब्सिडरी कंपनीज थी। चलिए, तो आज का टॉपिक यही समाप्त करते बच्चों, आगे जो सेकंड क्लास है इसकी वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, गुड नाइट बच्चों।